गुप्ता, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है डूंगरपुर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों में भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देर रात ये सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बाइकों में भीषण भिड़ंत। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हुई, टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। देर रात बताया जा रहा है यह हादसा हुआ, जिसके बाद गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जयेश मेरे सहयोगी डूंगरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, क्या जानकारी, किस तरह हादसा हुआ? देखिए सुमित, बीती रात डोलवरिया का ओला गांव निवासी गोवर्धन रोज आदरी से अपनी पत्नी रेखा और 2 वर्षीय पुत्री चारू और 3 वर्षीय पुत्री इशिका के साथ में कुल 4 लोग बाइक पर सवार थे और परिवार सहित गोवर्धन जो है वो बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल गढ़ा गोकल की ओर जा रहा था। इस दौरान सामने से एक अन्य तेज गति से बाइक आई और उस बाइक पर भी 2 युवकों के साथ में एक युवती बैठी हुई थी, 3 सवारियां उसके ऊपर भी थी। लीमड़ी बस स्टैंड के पास दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। जो टक्कर थी वो इतनी जबरदस्त भीषण हादसा था कि जिसमें प्रवीण डेंडोर जो है रास्ता खरोडिया निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाकी अन्य जो लोग थे वो घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने गोवर्धन रौत और उसकी पत्नी रेखा को मृत घोषित कर दिया। वहीं गोवर्धन की जो 2 बेटियां हैं, 2 साल की और 3 साल की, वो घायल हुई है और दूसरी बाइक पर जो एक अन्य युवक और एक युवती थे वो भी घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डूंगरपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। वहीं तीनों मृतकों के शव जो है वो सिवलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रात को रखवाए थे, जहाँ पे आज उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। 4 लोग घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई, यानी 2 बाइकों पे 7 लोग सवार थे। जयेश, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था? जी बिल्कुल सुमित, जैसे कि न्यूज 18 एक अभियान भी चला रहा है ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूकता का, और लेकिन डूंगरपुर जिले में ट्रैफिक नियमों की जो है रोजाना सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। ये पहली बार नहीं है कि 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई हो। करीब 1 सप्ताह पहले भी 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई थी और डूंगरपुर जिले में एक बाइक पर 3 सवारी, 4 सवारी और बिना हेलमेट के जो सरपट बाइक दौड़ाने वाले सड़कों पर सरेआम देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाफी साबित हो रही है। अब घायलों की क्या स्थिति जयेश? घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। एक व्यक्ति गंभीर घायल बताया जा रहा है, बाकी की स्थिति सामान्य है, जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जो 2 मासूम बेटियां हैं, जो एक 2 साल की और एक 3 साल की है, उन बेटियों के ऊपर अपने माता और पिता दोनों का साया उठ गया है। ऐसे में जो है पूरे परिवार के अन्य लोगों में और गाँव में गमगीन माहौल है। आपने ट्रैफिक एसपी से, जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बात की, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्या किसी तरह का कोई अभियान चलाया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए? किसी तरह की कोई सख्ती बरती जाएगी ताकि इस तरह के हादसे निरंतर ना हो? इस बारे में पुलिस अधिकारियों से बात की गई थी, तो उनका कहना है कि पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न थाने की जो पुलिस है उनको लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि रफ्तार वाली बाइक और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ, साथ ही हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जाए। पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। हर महीने डूंगरपुर आदिवासी जिला है, यहाँ पर हर महीने करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना पुलिस जो है वो वसूलती है। इसके अलावा जो पुलिस कर्मियों ने दावा किया, पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी। ठीक, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट है। अब तलवंडी स्थित हॉस्टल को सीज किया जाएगा, कृष्णकुंज हॉस्टल को सीज किया जाएगा। निरीक्षण के बाद एसपी सिटी शेखावत ने एक्शन के लिए कलेक्टर को फाइल भेज दी है। बीते दिनों इस हॉस्टल में 2 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड किया था। हॉस्टल के 15 कोचिंग छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई है। लापरवाही बरतने वाले कुछ और हॉस्टल्स पर भी गाज गिर सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट। तलवंडी स्थित हॉस्टल कृष्णकुंज को सीज किया जाएगा। एसपी सिटी शेखावत ने फाइल कलेक्टर के पास भिजवा दी है। 2 कोचिंग छात्रों ने इस हॉस्टल में पहले भी सुसाइड किया था। 15 कोचिंग छात्रों को अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई है।
ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, कोटा में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर थोड़ा संजीदा नजर आ रहा है प्रशासन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस हॉस्टल में 2 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड किया था, बार बार वहां जाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की टीम ने निरीक्षण किया। कई तरह की वहां खामियां देखी गई और इस खामियों के बाद में अब पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए सिटी एसपी ने जिला कलेक्टर को इस मामले में उसको सीज करने की कार्रवाई के लिए लिखा है। अब जल्द ही माना जा रहा है कि आजकल में ही जो वो हॉस्टल है वहां उसको सीज किया जा सकता है, क्योंकि तमाम खामियों के वहां इस तरह के काउंसलर थे, उनको तनाव मुक्त करने के लिए कोई टिप्स नहीं दिए जा रहे थे। हॉस्टल में कुछ बहुत सारी समस्याएं थी। इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद ये कहा जा सकता कि एक साथ जब 2 कोचिंग छात्रों ने एक ही हॉस्टल में सुसाइड की वारदात को जब अंजाम दिया गया था, उसके बाद न केवल हड़कंप मचा हुआ था बल्कि कई और हॉस्टलों पर भी निरीक्षण किया गया और तमाम पहलुओं के बाद अब ये कहा जा सकता है कि इन हॉस्टल को जो है सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और अन्य हॉस्टल पर भी निरीक्षण किया जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के जो प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए जो पुलिस और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उन पर अब सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, यह कार्रवाई की जा रही है। जी, इतना ठीक है, कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है, लेकिन इतनी देरी से क्यों कदम ये उठाया गया? और जब 2 कोचिंग छात्र पहले ही इस हॉस्टल में सुसाइड कर चुके थे तो क्यों नहीं उसके बाद कोई एक्शन लिया गया? कारण क्या बताया जा रहा है? क्या मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद? देखिए, स्पष्ट कारणों के बारे में अभी भी पुलिस के अधिकारी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अनूमन जो कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के मामले सामने आते हैं, अनूमन और सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो तनाव के काम माने जाते हैं। और इन हॉस्टल के अंदर एक बात जो खुल के सामने आई थी कि जो जिस एक छात्र ने सुसाइड किया था वो रात भर सुबकता रहा, रोता रहा, मतलब वो तनाव में था, लेकिन हॉस्टल संचालक द्वारा या स्थानीय जो सहपाठी थे उनकी तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि सहपाठी स्वयं ज्यादातर तनाव में रहते हैं, ऐसी बात सामने आई। तो जो बड़ी लापरवाही जानकारी के लिए। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। अब राजस्थान में जारी है इस यात्रा का सफर। दौसा के नांगल प्यारीवास से आज यात्रा शुरू हुई है। 100 दिन पूरे भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में, इस यात्रा का 100वां दिन राजस्थान में पूरा हुआ है और जारी है राजस्थान में इसका सफर। दौसा के नांगल प्यारीवास से आज ये यात्रा शुरू हुई और आज भी रोज की तरह इस यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम नेता इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, क्या चल रहा है यात्रा में? कौन कौन लोग यहाँ नजर आ रहे हैं आज? भीड़ दौसा शहर में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। राहुल गांधी कुछ लोगों से मिल रहे हैं। आशीष, मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें देखिए और यात्रा में उमड़ा जन सैलाब देखिए, भरपूर समर्थन मिलता हुआ लोगों को इस यात्रा को समर्थन जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। जयराम रमेश, तमाम नेता, तमाम प्रमुख चेहरे इस यात्रा में आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद इस यात्रा में। आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी आशीष, अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देना है। आशीष, क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सुन पा रहा हूं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप दौसा शहर की देख सकते हो। जो भीड़ पीछे उमड़ी है, ये दौसा शहर का लालकोट रोड है और जो तस्वीरें में मतलब पूरी भीड़, पूरा शहर की सड़कें पब्लिक से अटी पड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन दौसा शहर में देखने को मिला है।
राहुल गांधी नेहरू पार्क के पास में लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि जबरदस्त भीड़, दौसा शहर अभी करीब 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। पूरे शहर में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जो छतों पर देख सकते हो तस्वीरें, छतों की जो तस्वीरें हैं वो काफी भीड़ है, वहां पर भी लोग कंटिन्यू जमे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी की देखने को मिले, राहुल गांधी को एक बार वो मिल ले या फिर उनका चेहरा देख ले। ऐसे में राहुल गांधी को देखने के लिए काफी भीड़ देख रही है। जो भीड़ का उत्साह है वो भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज यात्रा का 100वां दिन है। ऐसे में यात्रा का 100वां दिन पूरी तरह एक तरीके से यहाँ पर माहौल पूरा राहुलमय हो चुका है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हो, क्योंकि ये आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के विधायक भी शामिल हुए हैं। जयपुर से भी कुछ कार्यकर्ता आए हैं और पूरा दौसा शहर में जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आ रही हैं। अभी कुछ मिनट पहले अपने साथी रिपोर्टर सचिन शर्मा से बात हो रही थी, वो झालावाड़ से लगातार कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वो दौसा में बता रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ज्यादा भीड़ दौसा में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा लोग इसमें जुटे हुए हैं और यहाँ पर उनसे मिलना चाहते हैं राहुल। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, 100वां दिन है। राजस्थान में 100वां दिन पूरा हुआ है। राजस्थान पिछले 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी और आज इसका 100वां दिन राजस्थान में पूरा हुआ है। राजस्थान में 17 दिनों की यात्रा है करीब। और दौसा से तस्वीरें, सीधी तस्वीर आपको, एक तस्वीर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का हुजूम जुड़ा है इस यात्रा के साथ। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में मौजूद हैं अभी, और एक एक कर इस यात्रा में कारवां लोगों का बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है लगातार और 17 दिन, करीब 17 दिन राजस्थान में ये सफर तय करके आगे बढ़ेगी यहां से। और आज इस यात्रा का 100वां दिन है। जयपुर में एक कंसर्ट का भी आयोजन किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्री इसमें शामिल होंगे। अल्बर्ट हॉल पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस यात्रा के 100वें दिन को लेकर, इस यात्रा को लेकर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह हिमाचल के सीएम, दिव्या मदेरणा, तमाम बड़े चेहरे इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कहां कहां पड़ाव रहने वाला है इस यात्रा का और क्या कुछ रास्ते में कई जगहों पर हम देख भी रहे हैं लगातार तस्वीरें, राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। कहां कहां पर ऐसी तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं अब? पूरा दौसा शहर है और अभी दौसा शहर 2 किलोमीटर अंदर दौसा शहर में प्रवेश किया, अभी 3 से 4 किलोमीटर दौसा शहर बाकी है। और इसका जो अंतिम पड़ाव हुआ, क्योंकि आज ये जो यात्रा है वो एक चरण में होगी और गिरिराज मंदिर पर इस यात्रा का पड़ाव होगा। उसके बाद से राहुल गांधी जयपुर जाएंगे, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में जो तस्वीरें जो आकर्षक बना रही है वो भीड़ बना रही है, क्योंकि यहाँ जो भीड़ उमड़ी है, जो छतों पर जो लोग उमड़े हैं, तो निश्चित रूप से एक पूरा माहौल ये लगा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ने लगे हैं और एक समर्थन जबरदस्त मिला है, एक अपार समर्थन देखने को मिला है। दूसरा हम एक इसको राष्ट्रीय से जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये सचिन पायलट का शहर है। सचिन पायलट यहाँ से पहली बार सांसद बने थे। ऐसे में सचिन पायलट की भी इसमें निश्चित रूप से एक परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि जो क्राउड जो यहाँ पर सामने आया है वो सचिन पायलट का गढ़ है, इसलिए भी थोड़ा सा जो क्राउड बढ़ा है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार कोशिश कर रहे थे। जो भीड़ उमड़ी है तो निश्चित रूप से दौसा जिला पायलट की कर्मस्थली रही है। ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है तो निश्चित रूप से कुछ क्रेडिट सचिन पायलट को भी जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक उनके भी एक जो प्रयास था वो पूरी
टी ब्रेक हुआ है, क्योंकि टी ब्रेक पर ही रुकते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पूरी भीड़, चारों तरफ भीड़ है और लगातार भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि आगे भी इस तरह की तस्वीरें जो हम मीडिया की जो वैन है उसके आगे की जो तस्वीर है वो भी ऐसी है, क्योंकि वहाँ भी आगे गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। ऐसे में जो पूरा शहर है वो लोगों से हटा पड़ा है और जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। और उसी के कारण है कि यात्रा इस तरीके से शहर में शुरू हो गई है। भीड़ जबरदस्त हो रही है और राहुल गांधी की जो सोच थी कि भारत जोड़ो यात्रा का जो जिस प्रकार से समर्थन मिलना चाहिए, जो सोच लेकर चले थे वो शायद दौसा में देखने को मिला है वो तस्वीरों में। और वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार। ये पूरा शहर है और शहर ये पूरी तरह हल्का फुल्का वाहन भी यहाँ पर नहीं चल पा रहा है, लोग भी आगे पीछे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इतनी जबरदस्त भीड़ है। राहुल गांधी भी जिनको रुके हुए हैं बीच में, भीड़ को किसी भी प्रकार का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि राहुल गांधी आगे बढ़ सके और आगे भी इस तरह की तस्वीरें लेके और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन का, इस यात्रा से जुड़ने के लिए लोगों में कितना उत्साह है। आज 100वां दिन है और आज अल्बर्ट हॉल पर एक कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया है। राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, दौसा से जयपुर जाएंगे आज राहुल गांधी और वहां पर इस कॉन्सर्ट में शामिल होंगे। जयपुर में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है और इसमें भारत जोड़ो कई यात्री भी जो इस यात्रा में शामिल हैं यात्री वो भी शामिल होंगे। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम नेता इस कॉन्सर्ट में मौजूद रहेंगे। लेकिन इस यात्रा की खास बात यह कि राहुल गांधी तमाम लोगों से कोशिश उनकी है कि तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, मिलते हुए, बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो अपनी मांग राहुल गांधी के जरिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं और राहुल गांधी उनसे भी बड़ी आत्मीयता से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तसल्ली से उनकी बात सुनते हैं और फिर हाथों हाथ निर्देशित किया जाता है उनके साथ चल रहे जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीसीसी चीफ हो, चाहे और कोई बड़ा चेहरा हो। राहुल गांधी हाथों हाथ कहते हैं कि इनकी बात पर गौर किया जाए। 100वां दिन भारत जोड़ो यात्रा। तो दौसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बड़ी खबर आ रही है कोटा से, कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की लाइव तस्वीरें कोटा से सामने आई है। आप बड़ी खबर, कोटा से कोचिंग स्टूडेंट से की गई मारपीट, लाइव तस्वीर आई सामने। 3 बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बदमाश पास खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, ये देखिए तस्वीरें। महावीर नगर इलाके में कोचिंग छात्र से मारपीट की गई। हॉस्टल से कोचिंग जाते समय रास्ते में रोककर मारपीट की गई। बदमाशों ने मारपीट की मारपीट कर मौके से 4 बदमाश भाग निकले। 3 बदमाश मारपीट कर रहे हैं और एक पास में खड़ा वीडियो भी बना रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान। ये सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपको दिखाई भी दे रहा है। देखिए 3 युवक इस कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट कर रहे हैं और एक युवक सामने खड़ा हो वीडियो भी बना रहा है। लेकिन ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस इस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। मारपीट की और फिर मौके से 4 बदमाश फरार। बड़ी खबर कोटा से। कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की गई। 3 बदमाश मारपीट को अंजाम दे रहे हैं, मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, मामला क्या है, पूरा पता चल पाया इन बदमाशों का?
देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका मानना है कि इस छात्र से, कोचिंग छात्र से किसी की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। लेकिन हो सकता है किसी बदमाश ने गलतफहमी की वजह से इस छात्र के साथ इस तरह की मारपीट की वारदात को अंजाम दे दिया होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में एक और जहां कोचिंग छात्रों के सुसाइड के प्रकरण पहले से जो है बहुत चर्चाओं में है, उन पर हड़कंप मचा हुआ है, और दूसरी ओर जब कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर जब सवाल इस तरह से मारपीट हो जाती तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, और पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी कई सवाल निशान हो रहे हैं। तो ये फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस सीसीटीवी आधार फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पीड़ित छात्र ने फिलहाल जवाहरनगर थाने में शिकायत देने के बाद ये कहा जा सकता है कि कोचिंग छात्रों में जहां दूर के इलाकों में सुदूर अंचल से जो छात्र आते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना, वहां इस तरह का दहशत का माहौल भी होता है और कहीं न कहीं जो है कोचिंग नगरी की जो छवि है वो भी धूमिल होती है। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, इन चारों बदमाशों की पहचान हो पाई और कब का ये पूरा मामला है, अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, कल इसने शिकायत दी, बताया जा रहा है कि एक दिन पहले का मामला है, लेकिन कल शिकायत देने के बाद हालांकि इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और जो बदमाश कौन थे इसकी भी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन क्योंकि जो पीड़ित है कोचिंग छात्र, उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे शिकायत के आधार पर ये माना जा सकता है कि उनकी किसी प्रकार की कोई गलती और झगड़ा किसी प्रकार नहीं हुआ, तो इस आधार पर माना जा सकता है कि वो गलतफहमी में या किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आए होंगे और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ा जो एक पहलू कहा जा सकता है कि न केवल मारपीट की वारदात को अंजाम दिया बल्कि एक बदमाश तो पास में खड़ा होकर मोबाइल पर वीडियो शूट कर रहा था। ये एक बड़ा एंगल जो है, ये कहीं न कहीं दहशत फैलाने की जो तैयारी तो नहीं थी, ये एक बड़ा जो है पहलू इस मामले में भी पुलिस जांच करने की बात करी। लेकिन तमाम इन बातों के प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में जो कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर है वो कई इन तस्वीर सामने आने के बाद, लाइव तस्वीरों के बाद सवाल खड़े होते हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात करें। खबर कोटा से ही है। कोटा में बाइक सवार बदमाश एक के बाद एक चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आकाशवाणी कॉलोनी में से सामने आया है, जहां देर रात वॉक के दौरान बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। चेन स्नैचिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पिछली घटनाओं की तरह बदमाशों को जल्द पकड़ने का पुलिस अब दावा कर रही है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। सीकर जिले की दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में खेमसर गांव के रहने वाले जयंत चलका और सुनील उर्फ पांड्या को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पूछताछ कर रही दोनों बदमाशों से। 5 महीने से इनकी तलाश थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप चालक पर जानलेवा हमला मामला था। 2 बदमाश गिरफ्तार। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय कारागृह में मोबाइल फोन मिला है। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मोबाइल के साथ सिम और चार्जर भी जब्त किया गया है। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। खबर कोटा से है, जहां एक बार फिर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। गुमानपुरा इलाके में शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई। रोक के बावजूद यहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अब पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बात अवैध हथियारों के बढ़ते क्रेज और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ सालों में अवैध हथियार तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा सम्मिलित हैं और कई युवा तो महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवैध हथियार खरीद रहे हैं। मगर कई बार ये युवा
आवेश में आकर वारदात को भी अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने अब तक कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें युवाओं के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। देखिए, गत दिनों के अंदर पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित करके जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उस पर फोकस किया है, क्योंकि जो ये घटनाएं आप बताएं जिसके अंदर 15 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, तो इनपुट्स भी निरंतर मिल रहे थे, तो उसको एक्टिवेट करते हुए टीमें गठित की गई और काफ़ी अच्छी सक्सेस हमारे को इसमें मिली है। तकरीबन 7 पिस्टल्स में हथियार में कारतूस और मैगजीन्स बरामद हुई। 8 से 10 व्यक्ति इनमें अरेस्ट हुए हैं। 6 से ज़्यादा मुकदमे आर्म्स एक्ट केस में दर्ज किए हैं और भी हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या में आज के टाइम पे इनपुट है जिस पे वर्कआउट किया जा रहा है, जिसमें आगे और हथियार बरामद होने की हमारे को उम्मीद है। इसके साथ साथ हम सप्लायर्स तक पहुंचे हैं। जो लोगों ने पिस्टल सप्लाई करी भीलवाड़ा के हैं, कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, कुछ एमपी बॉर्डर के हैं। पिछले कुछ समय से हमारा भीलवाड़ा जिला और जिले के युवा एक अलग तरह के अपराध की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें युवा ज्यादातर हथियारों के साथ अब सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हैं और उसका उद्देश्य केवल मात्र एक दादागिरी का, रंगबाजी का और थोड़ा अलग तरह का मैसेज देने के चक्कर में ये पोस्ट कर देते हैं, पर उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है कि हथियार के साथ हथियार अपने पास रखना। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।